Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो क्रैश कोर्स ऑन competitive English के लिए है एंड आज की एक्सरसाइज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड एक्सरसाइज नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की आज हम करने जा रहे हैं। इसके रूल्स यूजुअली 4 होते हैं। अब उन 4 रूल्स को डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, एक्सरसाइज बहुत लेंथी हो जाएगी, मतलब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा आई मीन टू से। तो इसलिए हम सीधे उन 4 रूल्स को आपको सिर्फ कि आपके दिमाग में आ जाए आप याद कर लीजिए और उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं। डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग A sentence has direct or indirect speech। मतलब फॉलोइंग सेंटेंसेस में एक आपको सेंटेंस दिया गया है, वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में भी हो सकता है और मे बी इन इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव्स सजेस्टेड, 4 सजेस्टेड किए हुए ऑल्टरनेटिव्स हैं। Select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech। सिलेक्ट द वन, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में से ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करिए जो सेंटेंस आपको दिया गया है एक्टिव या इंडायरेक्ट स्पीच में, जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसको बेस्ट एक्सप्रेस करता हो, यानी उसका बेस्ट सूटेबल मीनिंग आपको सजेस्ट करता हो। उस सेंटेंस को आप यहाँ या उस ऑल्टरनेटिव को आप चूज करिए, सिलेक्ट करिए। दिस इज द सेंटेंस, मीन्स दिस इज द इंस्ट्रक्शन। हमारा पहला सेंटेंस है ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। तो ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो इसमें देखिए एक तो इसमें ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो हर है और इसका सब्जेक्ट यू है, तो यू शी में चेंज हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये इन्वर्टेड कॉमा चूंकि इनडायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये वेदर और इफ से स्टार्ट होगा और सेंटेंस वेदर और इफ से स्टार्ट होगा और कॉमाज ये नहीं आएंगे, ये चीज हो गई दूसरी। तीसरी चीज है कि जो आर है, चूंकि इधर रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में है, तो पास्ट में होने के कारण ये जो आर है ये किस में हो जाएगा, ये भी पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर में किसी में से हो जाएगा। अब ये हर है तो यहाँ क्या है, यू किस में चेंज होगा, यू शी में चेंज होना चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि एक तो हमें वॉज वर में से एक चाहिए, ये एक शी चाहिए, एक वेदर और इफ से स्टार्ट होना चाहिए एंड सेंटेंस जो है सिंपल हो जाएगा। ये रूल यहाँ पर काम करेंगे, ये मस्ट रूल है। अब इस रूल को कौन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रहा है ये देखते हैं हम। तो इसमें ही आस्क्ड हर, ही सेड टू हर, अच्छा ये सेड है तो ये भी आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, तो ही आस्क्ड हर, ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन हर वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी, तो मैंने कहा एक तो यू हर में चेंज हो जाए, यू जो है शी में चेंज हो जाएगा, हो गया। आर जो है वॉज में चेंज हो जाएगा, हो गया। एंड वेदर में चेंज होना है, वेदर या इफ, तो ये भी हो गया। इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, ये भी हो गया। तो ये जो है ये सब चीजें इसमें मिल रही हैं। अच्छा क्या और में भी कुछ है, इफ शी वॉज कमिंग टू द पार्टी, तो यहाँ पे सब तो मिल रहा है, लेकिन सैड किस में हो गया है, टोल्ड में हो गया है। यहाँ टोल्ड फिर से आस्क्ड में हो गया है सैड, एंड हर इफ शी विल, तो यहाँ विल हो गया है, ये सब गलत है क्योंकि यहाँ विल हो गया है। तो ये क्या है, ही आस्क्ड हर वेदर शी वॉज कमिंग टू द पार्टी। ये सेंटेंस क्या है, ऑप्शन ए ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है, सही है। ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी, ये सही क्वेश्चन, ये सही आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन, दी सेज सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये तो गॉड हेल्प्स दोज, ये तो प्रॉवर्ब है, हम सभी यूज करते हैं, यूजुअली हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका टेंस तो चेंज नहीं होगा, गॉड हेल्प्स का टेंस तो चेंज होगा नहीं। एंड यहाँ ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो इसलिए दैट आएगा। एंड ये जो इन्वर्टेड कॉमाज है, इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगेंगे और उसकी जगह दैट आएगा बस, और इसमें तो कोई बात है नहीं। तो इस बात को कौन कह रहा है यहाँ,
द सेज सैड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये एकदम सही है। दूसरा भी एक देख लेते हैं कि इन केस कुछ और कोई बात हो तो द सेज सैड दैट गॉड हेल्प्ड, ये भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि इसने क्या हो गया, हेल्प्ड हो गया। एंड सी देख लेते, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्ड, तो देखिए हु हेल्प्ड ये भी गलत हो गया। एंड द रेज सेड, तो यहाँ सेज का रेज हो रहा है, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन सेड दैट गॉड विल, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। ये रेज जो है ये टाइपिंग मिस्टेक ही है, तो मैं यहाँ इसको सेज किए दे रहा हूँ। तो इस तरह से ऑप्शन क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए एक सही आंसर है। द सेज सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, दिस इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड क्वेश्चन, प्लीज डोंट गो अवे। तो जहां प्लीज आ गया वहां पर हम रिक्वेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, और रिक्वेस्ट नहीं तो रिक्वेस्ट से मिलता जुलता वर्ड यूज करेंगे। तो देखिए प्लीज डोंट गो अवे शी सैड, तो यहाँ अब शी सैड टू प्लीज हर, तो ये टू प्लीज हर तो नहीं आएगा क्योंकि क्या है या प्लीज, तो एक तो रिक्वेस्टेड वगैरह में चेंज हो जाएगा, दूसरा या तो डोंट है तो या नॉट टू गो अवे, इस तरह से होगा ये। तो इसको कौन कर रहा है? ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और अगर नॉट है तो नॉट टू से पहले आ जाता है, दिस इज द रूल। तो शी सेड टू प्लीज ये भी नहीं होगा। शी टोल्ड, टोल्ड मतलब टोल्ड का मतलब होता है इन्फॉर्म समबडी, तो ये भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये तो कमांड दे रहे हैं, एक तरह का रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह का, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये भी नहीं होगा। शी बैग्ड दैट आई नॉट, तो ये भी नहीं, जिसमें दैट आ गया इसमें दैट तो आता ही नहीं है, यहाँ दैट की जगह पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आया था, यानी जो वर्ब आती है उसके साथ टू लग जाता है। तो क्या, शी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे, तो शी के साथ रिक्वेस्टेड की जगह बैग्ड आ गया, ये भी रिक्वेस्टेड जैसा ही मीनिंग होता है इसका, मिला जुला। तो शी बैग्ड मी, ये इसका यानी थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। फोर्थ क्वेश्चन इज ही सैड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, ये ही सैड रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। दूसरी बात है कि इन्वर्टेड कॉमा है और ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने पर, सेंटेंस के सब्जेक्ट से स्टार्ट होने पर यहाँ कंजंक्शन दैट लगेगा, दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि आई तो खैर आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यानी ये भी ही हो जाएगा। तीसरी बात है कि मैंने ही सेड ये पास्ट है, तो ये भी पास्ट हो जाएगा, ये तो बताया ही, ठीक है, तो ये भी पास्ट हो जाएगा, शायद ये बताया नहीं बताया, लेकिन अब बता रहा हूँ कि हो जाएगा पास्ट। अब ये इतनी चीजें हमको चाहिए, एक तो दैट से कनेक्ट करना है, ही आना चाहिए, ये पास्ट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही क्लीन्ड हिज टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है। ही सेड दैट ही क्लीन्स, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ये तो उसी को पता है ना, सबको थोड़ा ही पता है कि, तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं, तो ये चेंज होगा। तो ही सेड दैट ही, अच्छा ही सेड दैट ही यूज्ड टू क्लीन, तो चूंकि ये एक बार के मतलब ही यूज्ड टू क्लीन हिज टीथ ट्वाइस अ डे, तो ये हो तो सकता है क्योंकि ये इसकी आदत को बता रहा है, लेकिन चूंकि आई क्लीन यहाँ है तो इसलिए यहाँ ये इसका पास्ट ही होगा। चूंकि हमको यहाँ क्या हो सकता है, अपनी तरफ से सेंटेंस चेंज नहीं करना है हमको, तो आई क्लीन को चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो इसलिए ही क्लीन्ड ही यहाँ बेस्ट ऑप्शन है। एंड ही सेड दैट ही यूज्ड टू क्लीन, तो इसलिए यूज्ड नहीं आ सकता। ही सेड दैट ही इज यूज्ड टू, जब यूज्ड ही नहीं आ सकता तो ही इज यूज्ड टू कैसे आ जाएगा, जो है उसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही क्लीन्ड हिज टीथ ट्वाइस अ डे, यानी फोर्थ सेंटेंस का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड यही होना चाहिए। नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, ये क्या है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो जब कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका इनडायरेक्ट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, डोंट से स्टार्ट होता है तो नॉट टू से स्टार्ट होता है, तो एक तो हमको नॉट टू चाहिए, ठीक है।
ही सेड टू देम या ही ऑर्डर्ड देम होना चाहिए, ठीक है। अब ऑर्डर्ड नहीं है तो आस्क्ड चल सकता है या आस्क्ड, लेकिन टोल्ड नहीं चलेगा। तो जब टोल्ड नहीं चलेगा तो तीनों ऑप्शन हमारे लिए खराब है, हम सीधे आस्क्ड पर ही जाते हैं। ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज एंड ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। यहाँ नॉट टू मैंने कहा है कि डोंट है तो नॉट टू आएगा, तो ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, यानी फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी ठीक है इसका। Then is the sixth question, and sixth question is sixth question. The teacher said, "Be quiet, boys." तो boys उसने बुलाया है उसने, तो क्या हो जाएगा? The teacher said यानी टीचर ऑर्डर्ड, टीचर आस्क्ड, है ना। बी बॉयज मतलब टू बी क्वाइट, बी क्वाइट तो टू बी क्वाइट होगा, और दैट नहीं आएगा इसमें। तो अब इससे देखते हैं क्या क्या होता है। द टीचर सेड दैट द बॉयज, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें दैट आ गया। द टीचर कॉल्ड द बॉयज एंड ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट, ये हो सकता है। आगे थोड़ा सा देख लेते उसके बाद अब देखें। द टीचर अर्ज्ड द बॉयज टू बी क्वाइट, तो अर्ज्ड वाला, तो अर्ज्ड मतलब रिक्वेस्टेड है, तो रिक्वेस्टेड तो यहाँ कहीं नहीं लग रहा है कि किसी तरह से भी रिक्वेस्ट किया है। बी क्वाइट बॉयज, तो ये मतलब एक तरह का कमांड ही है, तो मुझे लगता है कि द टीचर कमांडेड द बॉयज दैट दे, तो दैट तो नहीं आएगा। तो द टीचर सेड, द टीचर कॉल्ड द बॉयज एंड ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट, यानी 6 का पॉइंट बी ठीक है। बी आंसर है इसका। उसने कहा बॉयज बी क्वाइट, यानी लड़कों को उसने बॉयज कह के बुलाया। द टीचर कॉल्ड द बॉयज मतलब बॉयज को उसने बुलाया, संबोधित किया बॉयज, एंड ऑर्डर्ड देम और उनको ऑर्डर दिया टू बी क्वाइट, चुप रह जाने के लिए, हो जाने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, माई फ्रेंड सेड टू मी, हैज योर फादर रिटर्न्ड फ्रॉम कैलकाटा। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, अब चूंकि ये क्वेश्चन है यहाँ हैज योर फादर, इसका मतलब है सैड आस्क्ड में चेंज हो जाएगा वन थिंग, तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी हो जाएगा। दूसरा, ये इन्वर्टेड कॉमा और हैज यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने पर सेंटेंस तो क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। और इफ और वेदर से स्टार्ट होगा तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी हो जाएगा एक, तो दूसरा इफ और वेदर से स्टार्ट होगा, और ये इन्वर्टेड ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास ये सब नहीं आएंगे। तीसरा है कि चूंकि ये सैड है यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो ये भी किस में हो जाएगा? ये हैज है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ब्रैकेट के अंदर, तो किस में हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये ऑप्शंस इसमें कहीं अवेलेबल हैं। पहले में तो देखिए माई फ्रेंड सेड टू मी दैट माई फादर हैज रिटर्न्ड, तो ये इसलिए ये रिजेक्ट हो जाता है हैज के कारण। बाकी उसमें और भी गलतियां है या हो सकती है, लेकिन हैज आ गया अपने आप में, ये खत्म इसका क्लेम। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न्ड फ्रॉम कैलकाटा, तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न्ड, तो ये क्या है? ये ऑप्शन इसका ठीक लग रहा है, मुझे एकदम सही लग रहा है। लेकिन फिर भी अभी हमने आगे के ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं, तो हम आगे के ऑप्शंस एक बार पढ़ लेते हैं, अगर उनमें कुछ बाय द वे है तो। अदरवाइज 7B इज द, हालांकि 7B राइट आंसर है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना चाहिए। माई फ्रेंड टोल्ड मी, तो टोल्ड होने से वो भी जो है चूंकि आस्क्ड है तो ये भी खत्म। माई फ्रेंड इंक्वायर्ड मी इफ हिज फादर, तो हिज फादर यहाँ लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही उत्तर है। He said, where shall I be this time next year? He said, where I shall be. Where shall I be? Sorry, where shall I be? Where shall I be this time next year? तो where shall I be? He said. तो ये किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो पास्ट में होने के कारण वेयर शैल तो शुरू में हो जाएगा, एंड आई तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो ही में चेंज हो जाएगा। एंड इसमें चूंकि वेयर आया हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, लेकिन वेयर रहेगा।
और वेयर के बाद ही आ जाएगा, ही के बाद शुड आ जाएगा, और चूंकि ही के साथ विल लगता है तो वुड भी आ सकता है, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ही आस्क दैट वेयर, ये दैट आ गया इसलिए खत्म, इसकी ये नहीं दैट नहीं आ सकता तो इसलिए खत्म। ही वंडर्ड वेयर ही शुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर, ये भी खत्म। एंड ही कंटेम्पलेटेड वेयर शैल ही बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर, ये भी खत्म। एंड ही वंडर्ड वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर, तो ही वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स सरप्राइजिंगली उसने एक तरह से क्वेश्चन किया, तो इस तरह से 8 का डी पॉइंट इज द राइट आंसर। ठीक है, he wondered, बी में भी क्या, he wondered where he should be that time the following year, and where he wondered where he would be that time, चूंकि he के साथ will आता है तो will की जगह would आएगा, इसलिए where he would be that time the following year, इसलिए 8 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 8 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, and the 9th question is, Rajesh said I bought a car yesterday, तो राजेश said I bought a car, तो ये चूंकि पास्ट में इधर ये राजेश है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल पास्ट में होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। आई है चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो जाएगा। एंड सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, तो इसलिए यहाँ दैट आएगा। इतनी चीजें देखते हैं। राजेश शैड, राजेश टोल्ड भी हो सकता है, राजेश शैड दैट आई हैव, तो ये क्या है, आई हैव, तो ये हो गया, मतलब आई क्या हुआ इसमें, थोड़ा सा मैं इसको ये, तो राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे, तो राजेश सेड दैट आई हैव, तो आई तो नहीं हो सकता, आई का तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो ही होगा। तो राजेश टोल्ड दैट ही हैड बॉट अ कार यस्टरडे, यस्टरडे का जो है जैसे द प्रीवियस डे, तो ये प्रीवियस डे होना चाहिए, इसलिए ये भी खत्म हो जाता है। राजेश सेड दैट ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे, ये ठीक है। राजेश सेड दैट ही बॉट, ये भी ठीक है। तो राजेश सेड दैट ही हैड बॉट अ कार, हमको चाहिए क्या, हमको पास्ट परफेक्ट चाहिए। पास्ट परफेक्ट के लिए 9 का ऑप्शन सी, ये क्या है, ये सही आंसर है। ठीक है, राजेश सेड दैट ही बॉट अ, ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, राजेश सेड दैट ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे, ये इसका ठीक आंसर है। हालांकि राजेश सेड दैट ही बॉट अ कार द प्रीवियस डे भी सही हो सकता है, लेकिन राजेश सेड ही हैड बॉट अ कार और राजेश टोल्ड दैट ही हैड बॉट अ कार यस्टरडे, ये ठीक है। 10th sentence, the employer said to the workman, I cannot pay you higher wages. The employer said to the workman, काम कर्मचारी से कहा कि I cannot pay you higher wages, तो यहाँ ये देखिए, एक तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो कंजंक्शन दैट आएगा, वन थिंग, एंड ये इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाएंगे। दूसरा है आई है, तो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो यहाँ ही हो जाएगा, ही। तीसरा है कि ये सैड है तो कुड नॉट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पास्ट होता है तो ये भी किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट में हो जाता है। एंड यू है तो यू है तो इसका जो है चूंकि वर्कमैन सिंगुलर है तो यहाँ हेम हो जाना चाहिए और हायर वेजेस हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट बी, तो बी आने से पैसिव वॉइस हो गया इसलिए ये खत्म, इसलिए ये गलत हो जाता है। द एम्प्लॉयर फॉरबेड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट, जब यहाँ फॉरबेड आ रहा है तो ये इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाता है मेरे ख्याल से। द एम्प्लॉयर फॉरबेड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट पे हिम हायर वेजेस, एक बार कुछ ये सही लग रहा है लेकिन एक बार सी को देख लेते। द एम्प्लॉयर फॉरबेड द वर्कमैन टू पे हायर वेजेस, he the employer forbade the workman to pay higher wages,
यहाँ पर एंड डी इज द एम्प्लॉयर वार्न्ड द गवर्नमेंट, तो यहाँ देखिए द एम्प्लॉयर फॉरबेड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट पे, फॉरबेड ही फॉरबेड मी टू गो आउट, इस तरह से होता है। तो द एम्प्लॉयर फॉरबेड द वर्कमैन टू पे हायर पेजेस, उसने जो उससे मना कर दिया। तो जब यहाँ फॉरबेड आ जाता है तो यहाँ नॉट नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द एम्प्लॉयर फॉरबेड द वर्कमैन टू पे हायर वेजेस। तो ये 10th क्वेश्चन है और इसका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।